देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा का डभरा नगर में भव्य स्वागत। छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा का शक्ति जिले डभरा नगर में प्रथम आगमन पर अधिवक्ता व समाजसेवी कमल किशोर पटेल के निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया गया। वहीं श्री सिन्हा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि योग का आम लोगों के जीवन में क्या महत्व है। वहीं उन्होंने तनाव व नशा जैसे आदतों को छुड़वाने में योग किस तरह मददगार है यह भी बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। आज डभरा में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद माननीय श्री रूपनारायण सिन्हा जी का डभरा प्रवास हुआ है। इनके डभरा प्रवास से डभरा एवं आसपास के पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में आज हर्ष व्याप्त है। सभी उनको अपने बीच पा करके खुश हुए हैं। इनके द्वारा पूरे विधानसभा में और जिला में आरएसएस का काम किया गया है। संगठन में भी विशेष दायित्व में रहे हैं। समन्वय केंद्र में भी मंत्रियों के साथ बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं का हर प्रकार का जो है समस्या का समाधान कर रहे हैं और सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इनके आने से सभी को खुशी हुई है और इन्होंने संदेश भी दिया है। इनकी चिंता है कि योग के माध्यम से सभी निरोग रहें और जो युवा वर्गों में व्यसन प्रवृत्ति बढ़ रही है, तंबाकू को, सिगरेट को, एल्कोहल को लेकर के, उसके लिए ये काफ़ी चिंतित हैं। अभी शक्ति जिला में राज्य योग आयोग के अध्यक्ष बनने के दायित्व आने के बाद मेरा पहला प्रवास है। इसके पूर्व में चांपा, जांजगीर इन जिलों में प्रवास हुआ और मुख्य रूप से ये प्रथम प्रवास होने के नाते जिस संगठन में मैं काम करता था, पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन में, राज्य सरकार ने मुझे सम्मानित किया। राज्य योग आयोग के अध्यक्ष का दायित्व मेरे तरफ में आया है और मैं अभी सभी प्रमुख बंधुओं से मिलने जुलने का ये मेरा प्रथम प्रवास है। सौजन्य मुलाकात के नाते मेरा अभी प्रवास चल रहा है। योग जो है जीवन जीने की एक शैली है। जीवन को हम कैसे जिएं, योग यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। तो हमें समाधि तो बहुत उच्च कोटि के योगी लोग हैं, वो समाधि की स्थिति को प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में हम अपने जीवन को कैसे स्वस्थ रखें, इस नाते योग का जो आसन है विशेष रूप से यम नियम के माध्यम से, आसन के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखना और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन कैसे बने और हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में यहाँ रहने वाले जो जनता जनार्दन हैं, इनका विषय बने। आप अनुभव करते होंगे कि ऐसे नक्सल मूवमेंट के दृष्टि से आपने सुना होगा, जाना भी है, देखा भी है, लेकिन ऐसे जो ऑफिसर्स हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते हैं, अपने घर से, अपने स्थान से, अपने प्रांत से दूर, वो अपने आप को गोली मार लेते हैं या अपने सहकर्मी बंधु को तनाव में रहने के कारण गोली मार लेते हैं। तो इस दृष्टि से भी बहुत बड़ी हिंसा हो रही है, आपस में लड़के ही और हमारे सुरक्षाकर्मी और अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। ये भी एक चिंतनीय विषय है। तो कोई टेंशन के लिए, तनाव के लिए कोई औषधि नहीं है कि भाई ये टेबलेट ले लो, ये दवाई ले लो और तनाव से दूर हो जाए। उसके लिए केवल एकमात्र विषय है, वो है ध्यान। ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना। आप जितने भी आईएएस है, आईपीएस है, बड़े ओहदों में जो काम करते हैं, उनको जिनको निर्णय लेना होता है, वो भी बहुत तनाव में रहते हैं। तो तनाव से दूर कैसे रहेंगे, वो ध्यान से होगा। इसके लिए ध्यान के भी हमारे यहाँ योग आयोग में ट्रेनर्स तैयार कर रहे हैं। वो ट्रेनर्स जो हैं, तज्ञ लोग जो हैं, ऐसे इस तबके के लोगों को भी योग का, ध्यान का, और विशेष रूप से अभी आपने देखा होगा आज ही के समाचार में भी और इसके पहले भी जो जिम करते हैं, जिम में शरीर तो बनता है,
लेकिन मन बनाने के लिए कोई विधा नहीं है उनके पास। शरीर अच्छा सुंदर दिखेगा। और आज के युवा वर्गों में जिम का बड़ा आकर्षण है, तो जिम में और योगाभ्यास में बहुत अंतर है। योग जो है वो धीरे धीरे हम करते हैं। एक मैं संकेत देना चाहूँगा आप लोगों को, जो कछुआ है वो 300 वर्ष जीवित रहता है, लेकिन कछुआ खरगोश जो है वो 12 साल 11 साल में, क्योंकि वो जल्दी जल्दी श्वास लेता है। जिम में जर्क देना होता है, जिम में जल्दी जल्दी श्वास लेना होता है, लेकिन योग में हम ये बताते हैं कि धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, जिसको हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को लचीला बनाना, योग से लचीला बनते हैं। उसमें पहलवानों के जो जीवन है वो बड़ा कष्टकर होता है, लेकिन योगियों के जो जीवन है बहुत सुगमता के साथ में, बहुत अच्छे ढंग से उनका जीवन रहता है। इसलिए इन्हें करो योग, रहो निरोगी काया के लिए। और बहुत बड़ा बजट चला जाता है, मनुष्य का जीवन भर की कमाई चली जाती है, तो उसके लिए हमें प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि हम अस्वस्थ ही ना हो, हमको रोग स्पर्श ना कर सके। तो हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन पद्धति, इसलिए 4 सूत्र हम अभी बता रहा हूँ मैं कि जीवन के लिए जो सूत्र जब मिलता है तो फिर वो सवाल भी हल हो जाता है। जैसे हमारे लोग बताते हैं इन सूत्रों का पालन करोगे तो जीवन तुम्हारा ठीक रहेगा। वो 4 सूत्र है आसन, रासन, भाषण और शासन। ये 4 सूत्र है। आसन करेंगे तो शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा। राशन है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा तन या मन, तो ये राशन का अभिप्राय ये है। और भाषण का अभिप्राय है वाणी ऐसी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। एक ही वाणी है, वो बोधक भी होता है और घातक भी होता है। बोधक इस अर्थ में आप सब लोग जानते हैं, द्रौपदी ने कहा अंधा का बेटा अंधा, बहुत बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा युद्ध महाभारत छिड़ गया। तो हमें वाणी पर नियंत्रण रखना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो भाषण का अभिप्राय है। शासन का मतलब अनुशासन, छोटी छोटी बातों को अपने आप को नियंत्रित करना, अपने अनुशासन ही मेरे देश को महान बनाता है। यदि हम अनुशासनहीनता करेंगे, जैसे एक नियम बना है कि बाईं ओर चलना, कानून के बल पर किसी चीज़ को हमारा प्रयास रहेगा कि युवा वर्ग को भी हम अल्कोहल की मात्रा छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा व्याप हो रहा है, सूखा नशा भी बहुत हो रहा है, उसके कारण हिंसाएं हो रही है। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? कानून के बल पर नहीं होता, वो जागरूकता के बल पर होगा। तो हमारी इच्छा है कि युवा वर्ग को अल्कोहल से दूर ले जाना और उनको योग से जोड़ना। यदि योग की गहराई को हमारा युवा वर्ग समझेगा तो निश्चित रूप से वो योग के माध्यम से अपने जीवन को ठीक रखेंगे। विशेष करके हमारा प्रयास ये रहेगा, यहाँ के व्यवसायी वर्ग है, व्यवसायी वर्गों में भी बैठे बैठे काम करना होता है, इसलिए उनको पेट के भी बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो हमारा यह प्रयास रहेगा ऐसे जो बुजुर्ग हैं, व्यवसायी हैं, वो योग को अवलंबन करें, आसन को अवलंबन करें। तो व्यवसायियों के लिए भी योग आयोग काम करेगा, युवा वर्ग के लिए भी काम करेगा। ऐसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े ऑफिसरों के बीच में ध्यान धारणा प्राणायाम के माध्यम से हम उनके जीवन को व्यवस्थित करेंगे। और विशेष रूप से मातृशक्ति के लिए योग आयोग काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा। वो ऐसा है कि आप लोगों ने अनुभव किया होगा, नॉर्मल डिलीवरी आजकल होता नहीं है, सब सृजन ने ऑपरेशन ही होता है। हम लोगों के आयु के जितने भी लोग हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। उसका कारण है हमारी जो शैली है, पाश्चात्य शैली हम अंगीकार कर रहे हैं। यानी भोजन भी बना रहे हैं तो खड़े खड़े बना रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं तो खड़े खड़े जा रहे हैं, कर रहे हैं, बना रहे हैं। सारी हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति जो है वो भारतीयों में भी व्याप्त होते जा रहा है धीरे धीरे। तो उनको हम योग के निकट लाएंगे, उनको बताएंगे कि भाई अपने शरीर को, जैसे हमारे यहाँ की माताएं बहनें, हमारे छत्तीसगढ़ में एक परंपरा थी, फुगड़ी खेलते थे माताएं बहनें हमारी, वो खेल भी परंपरा भी बंद होते जा रहा है। तैरने का काम करते थे तो नॉर्मल डिलीवरी होता था, उनको कोई ज़्यादा परिश्रम या प्रयास नहीं कर। तो हम योग के माध्यम से ऐसे योग जो उनके जीवन को सुगम बनाए माताओं के लिए, ऐसे सभी क्षेत्रों में योग का काम है। तो आने वाले समय में हमारा योग आयोग का प्रयास रहेगा कि सभी जितने वर्ग हैं वहाँ हम जाएंगे। और जैसे शहरी लोगों का योग नहीं है, ग्रामीणों का भी योग विषय बने
केवल शहर में कुछ रहते हैं, कॉलोनी में, पास कॉलोनी में, गार्डन में सुबह सुबह योग कर लेते हैं। लेकिन ये आम जनता का विषय है, क्योंकि हिंदुस्तान गांव में बसता है, गांव का देश है ये, तो ग्रामवासियों का बने, शहरवासी का बने। वन्य क्षेत्र में विशेष करके बस्तर अंचल में, सरगुजा में हमारा प्रयास रहेगा। और मैं जब तक आप सब लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, मैं अपने आप में एक इकाई हूँ। जब दहाई जुड़ेगा, यहाँ जनता जनार्दन जुड़ेगा, डभरा जुड़ेगा, शक्ति जुड़ेगा, पूरा प्रांत बढ़ेगा। तो हमारी जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि विश्व योग दिवस के माध्यम से उन्होंने एक अमूलचूल संदेश दिया है। वो स्वयं भी योगी है, आप लोग अनुभव करते होंगे, जब वो केदारनाथ जाते हैं तो ध्यान में बैठ जाते हैं। ऐसे कई उनके जीवन के प्रसंग हैं। आज भी लगभग 75 साल की आयु में भी आपने देखा होगा, जो प्लेन में चढ़ते हैं, हवाई जहाज में बिना सपोर्ट के चढ़ते हैं और उतरते हैं। प्रतिदिन हमारे प्रधानमंत्री जी योग करते हैं, इसलिए उनका जीवन व्यवस्थित है। और उनकी इच्छा है कि हिंदुस्तान के सभी ग्रामवासी, यानी शहरवासी, ग्रामवासी, वनवासी स्वस्थ रहें, योग को अवलंबन करें। केवल एक दिन ही विश्व योग दिवस करने से नहीं होगा, रोज का विषय बने और पूरा देश का विषय बने। उनकी इच्छा को साकार रूप देने का काम मेरे को एक छोटा उपक्रम छत्तीसगढ़ प्रांत का मिला है, और आपके नगर में मेरा ये प्रथम प्रवास हुआ है। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।